हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। आई एम सो सॉरी, मुझे पता है कि दी वीडियोस बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, नहीं होनी चाहिए। दैट्स माय परसेप्शन, मुझे ऐसा लगता है, बट आई एम सो सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो डाल दूँ। आज मैं 2 वीडियो डालूंगी या एक ही वीडियो डालूंगी, दोनों को मिला के। तो एक पार्ट चला जाएगा, बेसिकली 3 या 4 पार्ट में सोच रही हूँ कंप्लीट कर दूँ, लेकिन आज ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो हमने पहले उसमें बात करी थी पिछले वीडियो में, वी आर हियर फैमिली, जीनस, हमने ये सारी चीज़ें, स्पीशीज एंड हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया था, और इसकी वीडियो चली जाएगी आज ही मैं कोशिश करूंगी डालूंगी। चलिए आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर। चलिए ऑर्डर पढ़ते हैं क्या होता As Homo sapiens, 1st February 2000, 1st February 2003 family. The next category, family, has a group and conidae, respectively. You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order being a higher category, is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polemoniales mainly based on the floral characters. The animal order, Carnivora, includes families like Felidae and Canidae. 1st February 2005 class. This category includes related orders. For example, order Primata comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other orders also. 1st February. अच्छा स्टूडेंट, आप लोग इसको एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो 1 फरवरी 2004, ये जो सीरीज वाला जो नंबर जो ये बोले, इस पे अगर आप ये सीरियल नंबर है, बेसिकली एक टॉपिक का सीरियल नंबर है, तो ये मैं राउ लीडर करती हूँ, तो उससे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है 1 फरवरी। तो ये कोई डेट नहीं है, ठीक है, ये एक सिंपल सीरियल नंबर है जो कि आपके टॉपिक के हैं, ठीक है। तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ, सीरियल नंबर से कोई हमें यहाँ पे लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर दे रही हूँ ताकि आप लोग समझ में आ जाए। हमें सिर्फ टॉपिक से मतलब है, और ये कोई डेट नहीं है पर्टिकुलरली, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं इसको मार्क कर दे रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं ऑर्डर के बारे में। हमने स्पीशीज, जेनस एंड फैमिलीज के बारे में पहले हमने पढ़ा है कि सिमिलर कैरेक्टर जो होते हैं दे आर कैटेगराइज्ड इनटू अ स्पीशीज, जेनस एंड फैमिलीज में, ठीक है। ये हमने बहुत क्लियर है। नहीं क्लियर है तो आप लोग जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, अभी नहीं, जब मैं वीडियो डालूंगी तब। तो जनरली क्या होता है, वीडियो जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक वो वीडियो चली जाएगी डेफिनेटली। तो जनरली क्या होता है कि जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के होते हैं जो कि क्या होते हैं, आइडेंटिफाइड होते हैं बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर के बेस पे ये क्या होते हैं, आइडेंटिफाइड होते हैं, ठीक है। हायर टेक्सोनॉमी इसीलिए है, मतलब इनके हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स के। ऑर्डर्स ऑफ द बीइंग अ हायर कैटेगरी इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज व्हिच इज एग्जिबिट फ्रॉम फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो अदर कैटेगरीज हायर होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, फ्यू सिमिलर कैटेगरीज में रखेंगे, जो सिमिलर कैटेगरीज होंगे उसमें रखेंगे। सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन द नंबर एज कंपेयर टू द डिफरेंट जेंडर इंक्लूड इन अ फैमिली, ठीक है। ये क्या होगा, जो सिमिलर कैरेक्टर होगा वो कम होंगे अगर हम जेंडर की फैमिली में अगर जाएं, तो एज कंपेयर टू जेंडर की फैमिली में बहुत सिमिलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर फैमिली में कम होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, प्लांट फैमिली लाइक Convolvulus, Solensia are included in the order of Polymenial. The many based on the floral character. ये सब क्या है, floral character जाने जाते हैं। और जो एनिमल होते हैं, एनिमल ऑर्डर में क्या है, कार्निवोरा, है ना, कार्निवोरस पढ़े हुए हैं। तो कार्निवोरा में क्या आएंगे आपके, इंक्लूडिंग लाइक फिलेरिया एंड सेरेनाटाई, ठीक है। फिलेरिया मैंने आपको ऊपर बताया था कि फिलेरिया आपका कैट्स को कहा जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को इनमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। अब क्लास के बारे में पढ़ लेते हैं, जल्दी से टॉपिक खत्म हो जाएगा आई थिंक। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, ठीक है। इस कैटेगरी में क्या है, इसमें रिलेटेड ऑर्डर होते हैं, मतलब सिमिलर ऑर्डर नहीं होते हैं लेकिन रिलेटेड ऑर्डर होते हैं, मतलब एक ऑर्डर से सारी चीजें चलती हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, प्रीमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिबन आर प्लेस्ड इन द क्लास ऑफ मेमेलिया, ठीक है। इनको क्या रखा है, मेमेलिया के क्लास में रखा है। और अगर कार्निवोरा में देखें तो हमारे कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, मेमेलियंस एंड कार्निवोरस, हार्बीवोरस, ठीक है। तो ये क्या है, इन सबकी क्लास कैटेगरी कर दिया गया, हर क्लासिफाइड कर दिया गया है बेसिकली, यहाँ पे ये बोला गया। तो कार्निवोरा में क्या आ जाएगा हमारा, टाइगर, कैट, डॉग्स, ये सारे आ जाएंगे। क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर आल्सो, ठीक है। क्लास मेमेलिया के क्या होते हैं, अदर ऑर्डर्स भी होते हैं मेमेलियंस के। फाइलम, व्हाट इज द फाइलम, classes comprising animal like fishes, amphibian, reptile, birds along with the mammal constitute the next higher category called phylum. नेक्स्ट हायर कैटेगरी जो होगी वो क्या होगी, हम उसे क्या कहेंगे, फाइलम कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइलम कहेंगे। फाइलम में कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं, आपके फिश आ गए, एम्बिफियंस आ गए आपके, ठीक है। एनिमल लाइक फिशेस, एम्बिफियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स अलोंग
विद मैमल, ठीक है, यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था कि ये अदर मैमल भी कॉन्स्टिट्यूट होंगे, और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हायर लेवल कैटेगरी को ही हम क्या कहते हैं, फाइलम कहते हैं। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स, सबके कॉमन फीचर्स होते हैं, लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोसोरॉल हॉलो न्यूट्रल सिस्टम, ये सारे इनके फीचर्स दिए हैं, आर इंक्लूड फाइलम कोरोडेटा, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, ठीक है। तो इन सब के क्या होते हैं, फीचर्स सेम होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ प्लांट में क्या कर दिया गया है, क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, जो भी सिमिलर कैरेक्टर्स हैं प्लांट्स में, उनको क्या कर दिया है, हायर कैटेगरी में डाल दिया है, जिसे हमें क्या बोल दिया गया, डिवीजन बोल दिया गया है। क्या बोल दिया गया, डिवीजन बोल दिया गया। अब सॉरी, अब यहाँ से समझते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा। ये एक पूरी किंगडम की कैटेगरी दी हुई है, ये पूरी एक किंगडम की कैटेगरी दी है। सबसे पहले क्या आता है, स्पीशीज आता है, फिर जेनस आता है, जेनस के बाद फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन डिवीजन और फाइलम, ठीक है, एंड देन हमारा क्या आता है, किंगडम आता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, चीजों को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इन सारी चीजों, स्पीशीज और इन सारी को चीजों को मिला के हमारा क्या बन जाता है, किंगडम बन जाता है, ठीक है। जितनी भी हाईएस्ट कैटेगरीज आएंगी वो किस में आ जाएंगी, किंगडम्स में आ जाएंगी, हाईएस्ट लोवेस्ट जितनी भी आएंगी सब किंगडम्स में आ जाएंगी। बहुत सिंपल है, इजी भाषा में लिखा हुआ है, समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। किंगडम बढ़ते हैं, किंगडम क्या होता है, किंगडम देख लेते हैं। ऑल द एनिमल बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला are assigned to the highest category called kingdom of animalia in the classification system of animal. The kingdom of plantae and other hand is distinctly comprises of plant. मतलब अब यहाँ पे क्या है, दो ग्रुप में, मैंने जैसे बताया था आप लोगों को ऊपर भी कि दो ग्रुप में कर दिया गया है, किंगडम का अलग कर दिया गया है, एनिमेलिया किंगडम ऑफ एनिमेलिया अलग कर दिया गया है, और प्लांट का जो है उसको अलग कर दिया गया है। मतलब इसको जो दो ग्रुप थे वो कौन कौन से हो गए, किंगडम ऑफ एनिमेलिया एंड किंगडम ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज किंगडम हैव बीन स्टार्टिंग विद द स्पीशीज, ठीक है। ये मैंने यही इसी चीज की यहाँ पे बात हो रही है, ये मैं पूरा हाईलाइट कर देती हूँ। एक तरीके से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको समझ लें। ये पूरा आपका इम्पोर्टेंट, ये पूरा जो भी क्लास ऑर्डर जो दिया है, ये पूरा ये फिगर पूरा आपका बहुत इम्पोर्टेंट प्ले यहाँ पे करता है, ठीक है, ठीक है। अब सीधा हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या किया गया है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाइएगा, जो मेन होगा वो मैं हाईलाइट करती जाऊंगी। मेरी कोशिश यही है कि मैं जितनी भी चीजें हैं सबको हाईलाइट करते हुए चले। यहाँ पे देखिए कॉमन मैन, ठीक है, एक दी है कैटेगरी कॉमन नेम की, एक कैटेगरी दी है बायोलॉजिकल नेम की, जेनस, फैमिली, ठीक है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो नाम आ गया है, ह्यूमन का नाम आ गया। किसका नाम आ गया बच्चों, ह्यूमन का नाम। मैम हम लोग को क्या बोला जाता है, हम लोग तो सिंपल है, नाम तो हमारा मैन है, हम नॉर्मल अपने आप को ह्यूमन बीइंग कहेंगे। ह्यूमन बीइंग का भी क्या मैम वो होता है बच्चों, जरूर बिल्कुल बिल्कुल होता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल होता है। ये मैं सोचिएगा कि हमारा सिर्फ ह्यूमन बीइंग इज द बायोलॉजिकल नेम, नो, ह्यूमन बीइंग इज नॉट बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। हमारा भी एक बायोलॉजिकल नेम होता है। मैम चलिए बताइए कैसे होता है, चलिए बेटा आप समझते हैं। कॉमन नेम देखिए, कॉमन नेम मैन, ठीक है, एक इंसान को हम लोग मैन बोलेंगे, वुमेन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकल नेम क्या दिया गया है, होमो सैपियन दिया गया है, ठीक है। होमो क्या है आपका, बायोलॉजिकल नेम है। सैपियन क्या है, मैम आपने मुझे बताया था कि जो एस है, जो स्टार्टिंग वर्ड होगा बायोलॉजिकल वर्ड का, उसको हम बायोलॉजिकल नेम बोलेंगे, लेकिन जो एस सैपियन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैम एपिडल बोलेंगे। याद आया बच्चों, नई वीडियो देखा है आप लोग, डेफिनेटली जाके देख सकते हैं, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जेनस क्या हो गया बच्चों, मैम होमो हो गया, क्या हो गया, होमो हो गया। जेनस क्या हो गया हमारा, होमो हो गया। सैपियन क्या हो गया बच्चों, सैपियन हो गया एपिडल। देखिए इसी तरीके से आपको समझना है चीजों को, ठीक है। तो ये मैन का होमो सैपियन क्या हो गया, बायोलॉजिकल नाम हो गया। जेनस क्या हो गया, होमो हो गया। अब इसकी फैमिली क्या आ गई, होमो मिडाई, होमोमिडाई, ठीक है, होमोमिडाई। ऑर्डर क्या आ गया इसका, प्रीमेटा आ गया। क्लास कौन सी होगी, मैम मैमेलिया हो गया, हम लोग मैमेलियंस में आते हैं बेसिकली। फाइलम क्या हो गया, कॉर्डेटा हो गया। ये सारी चीजें आप अगर वीडियो देखे हैं तो समझ में आ जाएगा। हाउस फ्लाई, मैम मधुमक्खी, मधुमक्खी हो गया कहते हैं मैम। चलिए पढ़ते हैं बच्चों, मधुमक्खी भी हमारे बायोलॉजिकल नेम से जानती है, जिसे हम कहते हैं मुस्का डोमेस्टिका। क्या कहते हैं, मुस्का डोमेस्टिका। अब बच्चों आप लोगों को बताना, कमेंट करना, मुस्का जो है वो क्या हो गया, डोमेस्टिका क्या हो गया, ठीक है। मुस्का हमारा डेफिनेटली जेनस हो गया, ये लिखा हुआ है हमारा। डोमेस्टिका हमारा एपिथेट हो गया। फैमिली क्या होगी, ये मोसिडे की फैमिली से आती है, ठीक है। ऑर्डर क्या हो गया, डिप्टेरा। क्लास कौन सा, इंसेक्टा। और फाइलम और डिवीजन क्या है इसका, आर्थ्रोपोडा। मैंगो, अरे मैम आपने तो इसका बहुत एग्जाम्पल दिया था,
चलिए इस एग्जाम्पल से हम समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत सिंपल है। मैंगो, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका नाम है। मैम मैंगीफेरा जेनस हो गया, इंडिका क्या हो गया आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। फैमिली क्या हो गया इसकी? एनार्सिडिसिया, ठीक है, एनार्सिडिसिया, ठीक है। ऑर्डर क्या हो गया? सैपिनिडेल। सैपिनिडेल क्या है? क्योंकि ये सैपल से आते हैं, दैट्स व्हाई इसका नाम सैपिनिडेल गया। क्लास क्या हो गया? डाइकोटिलीडोन हो गया। और फाइलम क्या, डिवीजन क्या होगी? एंगोस्पर्म। फाइलम डिवीजन मैंने आपको बताया है, यहाँ पे प्लांट को ही बोला गया है, ठीक है। वीट, चलिए अब पढ़ते हैं वीट। ये टेबल बहुत यूजफुल है, इस टेबल को आप लोग रखो अपने पास। डाइकोटिलिडा, डाइकोटिल मतलब मैंगो में सीड कितनी होती है? एक होती है, दैट्स वाई इसको डाइकोटिलीडोन बोला गया है। मोनोकोटिलीडोन इसको हम बताते हैं मैम व्हीट। नाउ ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, ट्रिटिकम क्या हो गया? जीनस हो गया हमारा। फैमिली क्या हो गया इसकी? पोकीसिया, पोआसिया। ऑर्डर क्या हो गया इसका? पोलीस। क्लास कौन सा हो गया? मोनोकॉटी। मोनोकॉटी डाइकॉटी पढ़ा होगा आप लोगों ने, डाइकॉटी मतलब एक, मोनोकॉटी मतलब एक से ज्यादा। एंगोस्पर्म, ठीक है, ये भी क्या होती है? फाइलम सेम होता है इसका। फाइलम डिवीजन अगर इससे पूछा आपको मैंगो एंड वीट का तो क्या होगा? फाइलम डिवीजन सेम होगा मैम, एंजियोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है बच्चों। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ जो टिक कर रही हूँ, इसको करिएगा, आपको अगर चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपको करना है तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप अपने से एक बार कोशिश कीजिएगा करने के लिए। फिर हम एक सेशन रखेंगे, मैं एक सेशन ऐसा रखूंगी जिसमें मैं लाइव आऊंगी और उस लाइव में हम लोग इसी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब कल से मैं एक और अभी वीडियो में डाउनलोड करूंगी, थोड़े कल परसों में एक और वीडियो जाएगी। वो वीडियो होगी हमारी अलग सब्जेक्ट की, ठीक है। हम पढ़ेंगे इंग्लिश का एक सब्जेक्ट जिसमें हम बहुत बढ़िया बढ़िया पोइट्री के बारे में समझेंगे, बहुत बड़े बड़े स्टोरी के बारे में समझेंगे। ये भी चलता रहेगा हमारा, वो भी चलता रहेगा। हिस्ट्री सिविक्स के बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली IAS या डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उनके लिए भी अच्छी खबर है। हिस्ट्री सिविक्स के सेशन भी मैं शुरू करने वाली हूँ बहुत जल्द। लेकिन ये सेशन मेरा बायो का कंप्लीट, एक सेशन मेरा ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट सेशन कब आएगा? फ्राइडे, इस फ्राइडे को आने, मतलब कल या परसों में आ जाएगा। लेकिन ये जो दो वीडियो या कल या परसों में आपके पास पहुंच जाएंगी, तो ये 2 सेशन में कंप्लीट कर दूंगी। अगले फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे को नेक्स्ट वीडियो न्यू चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। आई होप यू गाइस यू लाइक्स, तो जरूर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए मैंने लिख भी दे रही हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कोशिश करी है कि मैं चैनल की स्पेलिंग गलत हो गई है। मैंने सोची है कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों, मैंने सब कोशिश करी है कि मैं उसका आप लोगों के साथ जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं टिक करती जाऊँ, ताकि आप लोगों को भी एक एग्जाम्पल एक ईजी हो जाए सारी चीज़ों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।